सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें अब तक जीवित रखा है और आगे भी जीवित रखेगा। तो प्रियो, कुछ और बातें ना करेंगे, हम वचन में बढ़ेंगे और वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है और हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन किस रीति से कैसे काम करता है। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष करें। और मेरे प्रियो, जिस रीति से आप मेरे साथ जुड़े हैं, बने हैं, आप मेरी वीडियो को देखते हैं, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, इसी रीति से आप बने रहें और परमेश्वर के वचन में बढ़ोतरी के साथ बढ़ते रहें कि अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पाते रहें। तो मेरे प्रियो, जब हम निर्गमन की पुस्तक से अध्याय 20 वचन 3-4 को देखते हैं तो वचन कहता क्या है, देखेंगे। 3 वचन पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, परमेश्वर यूँ कहते हैं, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। और चौथा वचन कहता है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। 5 कहता है, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। तो प्रियो, जिस रीति से हमने परमेश्वर के वचन पर ध्यान रखा, ये पुराना नियम है। पुराने नियम से जिस रीति से हमने इसका अध्ययन किया और परमेश्वर के वचन को जानने की कोशिश की, तो प्रभु ने हमें जो बातें सिखाई है, प्रभु ने जो हमें बातें दी है, एक पास्टर का विश्वास कैसा है, क्या वो अभक्ति के काम कर सकता है या फिर परमेश्वर के लिए सही कामों को करके परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकता है। तो प्रियो, जैसे हमने इस वचन पर ध्यान रखा तो वचन कहता है कि तुम मुझे छोड़कर किसी को ईश्वर ना मानना और ना उनको बनाना। कहने का मतलब है कि ना तो कोई मूर्ति को बनाकर उसको ईश्वर कहना, ना तो तुम उनकी प्रतिमा बनना, यानी कि तुम उनके जैसे ना बनना। क्योंकि अगर तुम इस रीति से काम करोगे, मुझे छोड़कर तुम किसी और को आदर विश्वास के साथ उसको मानोगे, उसकी झूठी उपासना करोगे, उसके लिए तुम झूठा बनोगे और झूठे कामों पर मन लगाओगे, तो मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा नहीं ठहरता हूँ। क्योंकि मेरा क्रोध तुम पर और तुम्हारे पितरों के कारण तुम्हारे बेटों पोतों परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। ये परमेश्वर का वचन कहता है और परमेश्वर के प्रकाशन और दर्शन से हम जान पाते हैं कि परमेश्वर हमको क्या सिखा रहे हैं। हमें सीखने की ज़रूरत है। अगर आप एक विश्वासी हो तो आपको ज़रूर ये काम को करना चाहिए कि आप कितना परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हो, आपको कैसी शिक्षाएं प्राप्त हो रही हैं। पास्टर का काम क्या होता है? पास्टर का काम होता है कि परमेश्वर के सुसमाचार को आप तक पहुंचाए, परमेश्वर के सुसमाचार को बांटना होता है। पास्टर का एक काम होता है। अगर मैं एक पास्टर हूं तो मेरा काम क्या है? मेरा काम ये है कि मैं सही रीति से परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचाऊं कि आप जान सको कि सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर कौन है। ऐसे तो पृथ्वी के ऊपर इतने सारे परमेश्वर हैं कि आप उनकी गिनती करते करते थक जाओगे, परंतु आप उद्धार पाना चाहोगे तो आप उद्धार नहीं पा सकते हो। क्योंकि किसी का धर्म किसी का उद्धार करने में सहमत नहीं है, परंतु वो असहमत है। असहमत होना मतलब है कि नहीं हो सकता है, सहमत होना मतलब है कि वो हो सकता है और हो जाता है। तो मेरे प्रियो, किसी का भी धर्म किसी का उद्धार नहीं कर सकता है। तो मनुष्य जो अपने मन की इच्छा पूरी करना चाहे तो अपनी इच्छा को पूरी कर सकता है, परंतु परमेश्वर की इच्छा को वो कभी पूरी नहीं करने पाएगा। इतना हमें याद रखना चाहिए और हमें ज़रूर सीखना चाहिए कि परमेश्वर हमको क्या सिखा रहे हैं। आगे देखिए कि यशायाह की पुस्तक हमें क्या बताता है, यानी कि यशायाह भविष्यद्वक्ता के पास जब परमेश्वर का वचन पहुंचा था तो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर हमको क्या बताते हैं, जरा हम देखेंगे और सीखेंगे। जब हम यशायाह अध्याय 42 वचन 8 और 9 को पढ़ते हैं, देखो परमेश्वर क्या कहते हैं। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा मैं दूसरों को ना दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। 9 वचन कहता है, देखो पहली बातें तो हो चुकी हैं,
अब मैं नई बातें बताता हूँ, उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। तो परमेश्वर क्या कहते हैं? परमेश्वर कहते हैं कि मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा मैं दूसरों को ना दूंगा। दूसरा कौन है मेरे प्रियो? परमेश्वर को छोड़ अगर हम किसी को कहते हैं कि ये हमारा ईश्वर है, या फिर हम अपने हाथों की कला करके, चित्रकला करके कहते हैं कि ये हमारा परमेश्वर है, जो उठ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, वो हमारा परमेश्वर नहीं है। अगर हम उसको अपना परमेश्वर मानते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपनी महिमा दूसरों को ना दूंगा। यानी कि जिसकी महिमा हमको करनी चाहिए, उस परमेश्वर को अगर हम महिमा नहीं देंगे, तो परमेश्वर को हम नहीं जान पाएंगे, और हम परमेश्वर समझकर किसी और पुतले या मूर्ति को इस पृथ्वी के ऊपर किसी वस्तु को हम अपना परमेश्वर जानकर उसको महिमा देंगे, तो परमेश्वर तक हमारी महिमा नहीं पहुंचेगी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं अपनी महिमा दूसरों को ना दूंगा। जो मूर्ति बनाते हैं, पूजते हैं, उसको आदर देते हैं, मैं उनको अपनी महिमा ना दूंगा। क्योंकि आगे देखो क्या लिखा है, और जो स्तुति मेरे योग्य है, जो स्तुति, धन्यवाद, महिमा हम परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर के योग्य है, वह खुदी हुई मूर्तों को परमेश्वर नहीं देगा। यही बात मैं आपको बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ। आगे देखो क्या लिखा है, देखो पहली बातें तो हो चुकी, पहली बातें तो हो चुकी। जो पुराना नियम, जब परमेश्वर यहोवा पुराने नियम में बात करते थे, वो पहली बातें हो चुकी, बीत चुकी है। अब देखो, अब मैं नई बातें बताता हूँ, उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। तो परमेश्वर हमें वो सारी बातें जो बीत चुकी हैं, अब वो नई रीति से हमको बताते और सुनाते हैं और हमको सिखाते हैं। आगे देखते हैं, इसी पुस्तक से यशायाह अध्याय 43 वचन हम पढ़ते हैं 11, 12, 13। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई दूसरा उद्धार करता नहीं है। 12 वचन कहता है, देखो, मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया, जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता ना था, इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। यहोवा की यह वाणी है। 13 वचन कहता है, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ, तब कौन मुझे रोक सकेगा। तो मेरे प्रियो, जिस रीति से हमने इस वचन को पढ़ा और सीखा, यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही यहोवा परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। मैंने ही सुसमाचार दिया और सुनाया और उद्धार भी किया, वर्णन भी किया। जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता ना था, तो मैं तुम्हारा परमेश्वर था, परंतु तुमने अपने लिए ईश्वरों को चुना और उनके पीछे हो लिया और तुमने मुझको छोड़ दिया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं ही हूँ और मेरे साक्षी हो कि जब तुम मुझको जान लेते हो, तो तुम मुझको सच्ची महिमा देने लगते हो। यहोवा की यही वाणी है, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ, तब कौन मुझे रोक सकेगा। तो परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम मुझे जान लोगे, तो मैं तुम्हें उस जगह पर रखूँगा कि जहाँ से तुम्हें कोई मेरे हाथ से छुड़ा ना सकेगा। तुम मेरे रहोगे और तुम ही मेरे गवाह बनोगे, क्योंकि जो बातें मैं तुमको सिखाता हूँ, बताता हूँ, क्योंकि भविष्य में भी मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ और मुझे छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। जैसे कि मैंने इसके पहले आप लोगों से कहा था कि इस पृथ्वी पर इतने सारे ईश्वर परमेश्वर हैं कि तुम उनको ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, परंतु उनकी गिनती करने नहीं पाओगे। 33 करोड़ देवी देवता भगवान का नाम यहाँ पर आता है। वो अपने आप को परमेश्वर कहलाते हैं, जिसे कहते हैं कि पृथ्वी का परमेश्वर। परंतु हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वो सबसे बड़ा और महान है। उसकी महिमा अद्भुत है, क्योंकि वो महान राजा, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। तो परमेश्वर को जानो, परमेश्वर के पीछे चलो और परमेश्वर के कार्य को पूरा करो। तो प्रियो, देखते हैं आगे
यूहन्ना की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, नया नियम, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में गवाही दी है कि मैं ही परमेश्वर हूँ, जो भविष्य में भी मैं ही हूँ और पहले भी मैं ही था, आखिरी मैं ही हूँ। तो मेरे प्रियो, इसको जानने की हम कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। जब हम यूहन्ना की पुस्तक से अध्याय 10 वचन 27, 28, 29, 30 को पढ़ते हैं तो देखो 27 वचन क्या कहता है। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। तो मेरे प्रियो, इस रीति से जब हमने इस वचन का अध्ययन किया तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, क्योंकि वे मुझे जानती हैं और मैं उनको जानता हूँ। 28 वचन देखो क्या कहता है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उनको अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी, वो कभी नहीं मर सकती हैं, कभी नष्ट नहीं होंगी। हाँ, शरीर मरती है, शरीर जो होती है उसका मरण अवश्य है कि मनुष्य मरता है, परंतु जो उसके अंदर परमेश्वर ने आत्मा दी है, जो स्वयं में परमेश्वर हमारे अंदर प्रवेश करता है, वो आत्मा कभी नहीं मरता है, क्योंकि आत्मा तो परमेश्वर है, परमेश्वर ही हमारे अंदर प्रवेश करता है, क्योंकि मनुष्य की शरीर परमेश्वर का मंदिर है और उसी मंदिर में परमेश्वर का आत्मा प्रवेश करता यानी कि बसता है। और आगे देखो, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। इसके पहले जब हमने निर्गमन की पुस्तक से पढ़ा था, यशायाह की पुस्तक से पढ़ा था, तो वहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि उनको मेरे हाथ से कोई छीन ना लेगा। अब देखो 29 वचन कहता है कि मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा और महान है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। अब 30 वचन कहता है कि मैं और पिता एक हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या कहा मेरे प्रियो, कि मैं और पिता एक हैं। इसका सही अर्थ होता है कि जो प्रभु यीशु मसीह है, जो अर्थात पिता परमेश्वर है, ये दोनों एक हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने इसी विषय में कहा कि मैं और पिता एक हैं। तो परमेश्वर एक है, याद रखना। और आत्मा जो हमारे अंदर प्रवेश करता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, सिर्फ एक परमेश्वर हमारे लिए एक परमेश्वर है। तो इस परमेश्वर पर हमको विश्वास करना चाहिए, इस परमेश्वर के पीछे हमको चलना चाहिए। हम उन वस्तुओं को अगर अपना ईश्वर करके मानेंगे, जो मनुष्य कला करते हैं, चित्रकला से उनको नवाजते हैं, वो हमारे लिए परमेश्वर नहीं हो सकते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं है और ना तो उसके शब्द को किसी ने कभी सुना है। आगे देखते हैं, रोमियो की पुस्तक से हमें पता चलेगा कि रोमियो की पुस्तक हमको हमारे दिमाग को खोल देता है, जो पौलुस ने हमें सारी बातें बताई हैं, क्योंकि पौलुस में परमेश्वर बात करता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। देखते हैं आगे, रोमियो 1 का 18, 25 और 28 से 32 हम पढ़ेंगे। देखेंगे यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में किस रीति से कैसे खुलासा करता है। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या लिखा है और पढ़कर जानेंगे और अपने जीवन में हम इसको लागू करेंगे। प्रियो, आगे देखिए लिखा क्या है। जब हम 18 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। तो आगे देखो, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। तो मेरे प्रियो, आज तक मनुष्य सत्य पर नहीं चलता है, असत्य पर टिका हुआ है और सत्य को दबा कर रखता है, जो पौलुस कहते हैं। 25 वचन देखो क्या कहता है, यहाँ पर हमारे लिए सीख है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला है और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। तो मेरे प्रियो, हमने जिस रीति से सीखा, यहाँ पर लिखा क्या है, परमेश्वर का वचन कहता क्या है। हमने जब 18 वचन को पढ़ा तो यहाँ पर सच्चाई को दबाया गया है। लोगों ने सच्चाई को दबा दिया है और अंधभक्ति, अधर्म के काम करके परमेश्वर का निरादर किया है। जो अंधभक्ति में पड़े रहते हैं वो अंधभक्त कहलाते हैं, क्योंकि उनका मार्ग, उनका रास्ता अंधकार में जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता,
अवश्य है कि दोनों खड्डे में गिरेंगे। हमें इस बात की चेतावनी है और हमें सीखना है कि प्रभु यीशु मसीह हमें क्या बताते हैं। जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं वहाँ पर यहोवा परमेश्वर बात करते हैं, जब हम नए नियम को पढ़ते हैं तो वहाँ पर यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे बात करते हैं। तो प्रियो, हमें सीखने की बहुत ज़रूरत है कि हम क्या सीख रहे हैं और हमें क्या सीखना चाहिए। प्रियो, देखते हैं 28 से 32 हमसे क्या बात करता है। यहाँ पर मनुष्य की क्या करतूतें हैं और मनुष्य कैसे अभक्ति में पड़कर और परमेश्वर को रिस दिलाते हैं। तो देखिए 28 वचन पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। प्रियो, 29 वचन देखो क्या कहता है, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर भी बन चुके हैं। प्रियो, 30 वचन क्या कहता है देखो, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले। और आगे देखो 31 वचन क्या कहता है, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए हैं। 32 वचन देखो क्या कहता है, वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी रहते हैं। तो प्रियो, यहाँ पर हमने वचन को क्या सीखा, यहाँ पर हमारे लिए क्या सीख है कि परमेश्वर हमको सिखा रहा है, परमेश्वर हमको बता रहे हैं। तो प्रियो, जो आज दुनिया में संसार में हो रहा है, जो कोई कहता है कि मैं ईश्वर को जानता हूँ, उसकी उपासना करता हूँ, तो प्रियो, मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता है। वो ईर्ष्या में है, वो व्यभिचार में है, वो पाप में है, वो झूठी बातों में है, वो निर्बुद्धि है, वो विश्वासघाती है, वो उसके अंदर ईर्ष्या है, वो परमेश्वर से विरोध करता है और परमेश्वर का कहर उस मनुष्य के ऊपर टूटता है तो वो अपनी मृत्यु को देखता है, क्योंकि मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, जिसको कहते हैं कि मनुष्य अपने लिए मृत्यु दंड को चुन लिया है। योग्य है तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वाले से भी प्रसन्न भी रहते हैं। तो जो मनुष्य करता है वही कामों को देखकर दूसरा भी मनुष्य करता है। ये संसार उस जगह पर भाग रहा है मेरे प्रियो कि ये अंधकार में जा रहा है, क्योंकि अंधकार ऐसा हैवानियत का काम करता है जो शैतान उसके ऊपर प्रबल हुआ है। और प्रियो, इसी रीति से मनुष्य अपनी मृत्यु को देखता है, बीमारी से, हर एक ईर्ष्या से, झगड़े से, लड़ाई से, छल कपट से और पाप और व्यभिचार में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद करता है। और परमेश्वर एक दिन जब मनुष्य का अंत करेगा तो कोई भी अपने आप को परमेश्वर से बचाने यानी कि बचकर भागने नहीं पाएगा, क्योंकि वो स्वयं में मारा जाएगा और परमेश्वर उन सब का नाश करेगा जो परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं। तो देखते हैं सनातन धर्म यजुर्वेद की पुस्तक क्या बताती है। क्या परमेश्वर को किसी ने देखा है या फिर परमेश्वर अंतरिक्ष है, वो वर्षा रूपी परमेश्वर है जो किसी को दिखाई नहीं देता है। अगर मनुष्य सनातन धर्म की पुस्तक को नहीं पढ़ते हैं तो एक बार पढ़ें और सीखने की कोशिश करें। अगर आप मसीह विश्वासी हो तो आपको पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, आप सीख सकते हो और आपके जीवन में परमेश्वर का वचन खुलासा के साथ मैं कहता हूँ कि परमेश्वर महान है, परमेश्वर के जैसा कोई नहीं है। जो मनुष्य कला करके कहता है कि ये मेरा परमेश्वर है, वो मनुष्य झूठ को उगलता है और सच्चाई को निगलता है। इस रीति से परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य परमेश्वर को सीखकर एक अच्छा इंसान बन सकता है। तो प्रियो, देखते हैं वचन क्या कहता है। जब हम यजुर्वेद की पुस्तक से अध्याय 32 श्लोक 2 पढ़ते हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, उस पुरुष को इधर उधर या बीच में कहीं भी प्राप्त नहीं किया
जा सकता है। जब हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो पुरुष जो परमात्मा है उसको कोई देख नहीं सकता है, या फिर इधर या फिर उधर उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, या बीच में भी हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर जो परमात्मा प्रभु है वो किसी को दिखाई नहीं देता है। ये हमारी बाइबल की पुस्तक नहीं कहती है, ये सनातन धर्म जिसको कहते हैं वेद। हिंदू का तो कोई नाम नहीं, हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू नहीं है, वो सनातन धर्म है, जिस पर जो मनुष्य अपने मन को लगाता है और विश्वास के साथ कहता है कि मैंने उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम किया है, जो परमेश्वर मेरे अंदर प्रवेश करके मुझसे बातें करता है। तो देखो श्लोक 3 क्या कहता है, उस पुरुष की कोई प्रतिमा चित्रकला नहीं है, उसका नाम बहुत बड़ा है और वो सबसे बड़ा महान है। जिस परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं, जिस परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, जिस परमेश्वर के लिए हम अपने आप को सही करते हैं, हम अपने लिए अपने परिवार के लिए परमेश्वर से उपासना और प्रार्थना में हम लौलीन रहते हैं, उस परमेश्वर को हम नहीं जानते हैं। तो हम किसको जाना और हमारी भक्ति कैसे अभक्ति में बदली। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, वही एक परमात्मा समस्त दिशाओं में विद्यमान बनकर स्थित है। ये श्लोक जो हम पढ़ते हैं, ये यजुर्वेद की पुस्तक कहती है कि परमात्मा कितना बड़ा और कितना महान है। तो मनुष्य कैसे इस पृथ्वी पर उस ईश्वर के पीछे भागते हैं, जब उन्होंने ईश्वर को देखा नहीं तो उसका शकल और चित्र और पुतला कहाँ से आया। आगे देखो श्लोक 6 क्या कहता है, उसी ने स्वर्ग को स्तंभित किया, जो अंतरिक्ष में वर्षा रूप जल का रचनाकार है। वो परमेश्वर है जो जल का रचनाकार है, वो किसी को दिखाई नहीं देता है, वो वर्षा करता है और मनुष्य को जीवित रखता है, क्योंकि अगर पृथ्वी के ऊपर वर्षा ना हो तो मनुष्य की मृत्यु अवश्य है कि वो अपनी बुढ़ापे से पहले वो मृत्यु को चख लेता है। आगे देखो, हम उस परमात्मा देव को छोड़ कर अन्य किसे हवि प्रदान करें। आगे देखो क्या लिखा है, हम उसे छोड़ किसी और को कैसे माने जो नहीं है। ये यजुर्वेद की पुस्तक कहती है हम किस जगह पर पड़े हुए हैं और हम कैसे अंधकार में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। आगे देखो यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक 5 क्या कहता है, देखो यहाँ पर लिखा है, वह आत्मा शरीर से मिलकर आने जाने वाला लगता है। परमेश्वर की महिमा हो कि जब मनुष्य इस रीति से सही रीति से पढ़े तो उसको सीख मिले और ज्ञान प्राप्त हो। आगे देखो क्या लिखा है, परंतु वह स्वयं नहीं चलता फिरता, वह आत्मा अज्ञानियों के लिए दूर और विद्वान जनों के पास रहता है। वही आत्मा इन शरीरों में निवास करता है, वही बाहर भी है। श्लोक 8 देखो यहाँ पर क्या लिखा है, जो प्राणी मोह माया में लिप्त होकर देवी देवताओं की उपासना करता है, वह अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करता है और निंदित कार्यों में लगा रहता है, वे उससे भी ज्यादा अधिक घोर अंधेरे में गिरता है। आगे देखो श्लोक 11 क्या कहता है, जो मनुष्य अज्ञानी है वह फल प्राप्ति वाले सकाम कार्य करता है, वे अज्ञान रूपी अंधकार में ही पड़ा रहता है, और जो ज्ञान युक्त होकर भी भेद आत्मक सकाम उपासना करता है, वे उससे भी अधिक अंधकार में पड़ा रहता है। तो प्रियो, जैसे हमने यजुर्वेद की पुस्तक से जानने की कोशिश की कि मनुष्य आज क्या करते हैं। कोई कहता है कि ये मेरा ईश्वर है, वो उपासना करता है, वो पूजा पाठ प्रार्थना करता है कि ईश्वर मेरी सुनेगा। अरे कहाँ से सुनेगा, मनुष्य अंधकार में गिरा हुआ है। जो मनुष्य ऐसे गलत काम करता है वो सबसे बड़े अंधकार में गिरा हुआ है। कैसे हिंदू धर्म कहाँ से आया, हमने तो सनातन धर्म को जाना है। जो सनातन धर्म से हमको पता चलता है कि हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं। हिंदू धर्म नहीं, उसको बोलते हैं सिंधु धर्म। जो नदी के किनारे लोग रहते थे उनको कहा जाता था कि ये सिंधु धर्म से माने जाने जाते हैं। तो प्रियो, हमारे लिए सीख है, ये यजुर्वेद की पुस्तक कहती है। बाइबल तो सटीक बातें बताती है, सच्चाई को उगलती है, परंतु यजुर्वेद की पुस्तक जो सनातन धर्म या हम मानते हैं, तो सनातन धर्म की पुस्तक कहती है कि परमात्मा महान है, उसको किसी ने कभी देखा नहीं है, वो अंतरिक्ष है, वो परमात्मा को कोई देख ही नहीं सकता है। तो प्रियो, हमें
यहाँ तक भी पता चलता है कि हमारी बाइबल तो सच्चाई की बातें बोलती है, परंतु कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो सनातन धर्म से हमको प्राप्त होती हैं, वो भी कहती हैं कि परमेश्वर बड़ा और महान है, उसको कभी किसी ने कभी देखा नहीं, ना तो उसके रूप को भी, ना तो उसके शब्द को भी सुना है। इन बातों की गवाही प्रभु यीशु मसीह देते हैं कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर के रूप को, और ना तो उसके शब्द को भी सुना है। परमेश्वर की महिमा हो। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, प्रभु यीशु मसीह को जानो, प्रभु यीशु मसीह को अपना मानकर परमेश्वर को अपने जीवन में वो जगह दो कि परमेश्वर आपके शरीर में आकर प्रवेश करे और आपकी शरीर परमेश्वर के लिए मंदिर ठहरे। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।